कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा जारी है। योगी सरकार ने इसके लिए कांवड़ रूटों पर तमाम इंतजाम किए हैं। उनके लिए स्वच्छता से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम रखा गया है। लेकिन कई जिलों से कांवड़ रूटों पर हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कांवड़िए तोड़फोड़ और बवाल करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए उन्हें बड़ी नसीहत दी है। योगी ने कहा है कि हम लोग शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम पर बनी रही है। कोई भी पर्व और त्योहार साधना बिना आत्मानुशासन के पूरा नहीं होता है। सुनिए सीएम योगी ने कांवड़ियों को क्या हिदायत दी। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए। इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा। मैं सभी श्रद्धालु जनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा। हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बता दें कि यूपी के अलग अलग हिस्सों से लगातार कांवड़ियों की ओर से तोड़फोड़ और उत्पात मचाने की खबरें आ रही हैं। हाल में गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना इलाके में कांवड़ियों ने पुलिस लिखी एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के दौरान मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में गाड़ी घुस गई थी। इसी दौरान बोलेरो की टक्कर से एक कांवड़िया घायल हो गया। वहीं टक्कर लगने के बाद बाकी कांवड़िए आक्रोशित हो गए और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और हूटर भी लगा हुआ था। इससे पहले भी गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला था। रावली कट NH 58 मार्ग पर कांवड़ियों से कार की टक्कर के बाद यहां जमकर बवाल हुआ था। गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी और सड़क पर जाम लगा दिया था। हाल में मेरठ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। बताया जा रहा है कि यहां रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी और कार में तोड़फोड़ कर चालक को जमकर पीट दिया था। इससे पहले मुजफ्फरनगर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की थी और कार पर चढ़कर उसे पूरी तरह तोड़ डाला था। इस दौरान उन्होंने कांवड़ खंडित करके भाग रहे कार के ड्राइवर को भी होटल में पकड़कर पीटा था। कांवड़ियों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने पुलिस वालों के सामने भी कार ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।